डेरिडा के अनुसार विखंडन की अवधारणा। जैक डेरिडा एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने विखंडन नामक एक दार्शनिक अवधारणा विकसित की। विखंडन एक प्रकार की आलोचनात्मक सोच है जो ग्रंथों और भाषा के अर्थ की अस्थिरता और अनिश्चितता पर जोर देती है। डेरिडा के अनुसार किसी भी पाठ का एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, बल्कि इसमें कई संभावित अर्थ छिपे होते हैं जो एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं। विखंडन का उद्देश्य इन विरोधी अर्थों को उजागर करना और यह दिखाना है कि पाठ कैसे अपने स्वयं के अर्थ को कमजोर करता है। डेरिडा ने विखंडन का उपयोग पश्चिमी दर्शन और साहित्य के कई प्रमुख ग्रंथों की आलोचना करने के लिए किया। उन्होंने दिखाया कि इन ग्रंथों में छिपे हुए पूर्वाग्रहों और विरोधाभासों को उजागर करके हम उनके अर्थ को चुनौती दे सकते हैं और उन्हें नए तरीकों से समझ सकते हैं। विखंडन की कुछ प्रमुख अवधारणाओं में शामिल हैं। शब्दों का अर्थ अस्थिर होता है। डेरिडा के अनुसार किसी भी शब्द का एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ संदर्भ और उपयोग के आधार पर बदलता रहता है। पाठों में कई संभावित अर्थ होते हैं। डेरिडा का मानना है कि किसी भी पाठ का एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, बल्कि इसमें कई संभावित अर्थ छिपे होते हैं जो एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं। विरोधाभास अर्थ को कमजोर करते हैं। डेरिडा के अनुसार ग्रंथों में पाए जाने वाले विरोधाभास उनके अर्थ को कमजोर करते हैं और दिखाते हैं कि वे कितने अस्थिर हैं। विखंडन एक आलोचनात्मक उपकरण है। डेरिडा का मानना है कि विखंडन एक आलोचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग ग्रंथों के अर्थ को चुनौती देने और उन्हें नए तरीकों से समझने के लिए किया जा सकता है। डेरिडा के विखंडन के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं। उन्होंने प्लेटो के दर्शन की आलोचना की और दिखाया कि प्लेटो ने ज्ञान और सत्य के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए थे वे स्वयं विरोधाभासों से भरे हुए थे। उन्होंने फर्डिनेंड डी सॉसुर के भाषा के सिद्धांत की आलोचना की और दिखाया कि भाषा का अर्थ स्थिर नहीं होता है, बल्कि ये समय और संदर्भ के साथ बदलता रहता है। उन्होंने जैक्स लैकन के मनोविश्लेषण के सिद्धांत की आलोचना की और दिखाया कि अचेतन मन की संरचना भाषा की तरह ही अस्थिर और अनिश्चित होती है। डेरिडा का विखंडन दर्शन, साहित्य, वास्तुकला और कला सहित कई क्षेत्रों में प्रभावशाली रहा है। इसने हमें ग्रंथों और भाषा के बारे में सोचने के नए तरीके प्रदान किए हैं और इसने ज्ञान और सत्य की हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो कृपया मुझे बताएं।